4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है के किस मान के लिए समीकरण के मूल समान है। देखिए सबसे पहला ये समीकरण है 2x² + kx + 3 = 0। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण के मूल समान या बराबर है। सबसे पहले x² के गुणांक को हम लोग a कहते हैं, x के गुणांक को हम लोग b कहते हैं और अचर पद को हम लोग c कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीकरण के मूल समान है। क्योंकि समीकरण के मूल समान है इसलिए b² - 4ac = 0। मूल समान होने का प्रतिबंध क्या होता है, b² - 4ac = 0। अब b के स्थान पे b की वैल्यू k² 4 × 2 × 3 = 0। k² - 4 × 24 बराबर 0। k बराबर k² ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो k बराबर √24। k बराबर कितना हो जाएगा, √24। तो अब 24 के जितने छोटे छोटे फैक्टर कर सकते हैं कर लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 8 त्रिक 24, तो ये हो जाएगा ±2√6। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा क्वेश्चन था के किस मान के लिए समीकरण के मूल समान है। समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है, 2x² + kx + 3 = 0। x² के गुणांक को हम लोग a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, अचर पद को c कहते हैं। अब समीकरण के मूल समान है तो समान होने का प्रतिबंध क्या होता है, b² - 4ac = 0। तो अब b के स्थान पे b की वैल्यू, a के स्थान पे a की वैल्यू, c के स्थान पे c की वैल्यू रखने पर k का मान हमारा क्या आ जाएगा, ±2√6। यही हमारा अभीष्ट आंसर है। अब आप लोग x - 2 + 6 = 0 इस समीकरण को खुद से हल करने की कोशिश करिए। इसको हम थोड़ा सा हल्का भी कर देते हैं। देखिए kx से ये हो जाएगा kx² + 2ax + 6 = 0। ये हमारा समीकरण हो गया। अब इसी आधार पे, जिस तरह से ये पहला क्वेश्चन लगा है, इसी आधार पे आप लोग इसको लगाने की कोशिश करिए। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।